सोचिए जरा, अगर आपके माता पिता या दादा दादी, जिन्होंने पूरी जिंदगी मेहनत करके परिवार पाला है, आज अपनी छोटी छोटी जरूरतों के लिए सरकार से मिलने वाली पेंशन पर निर्भर हों और अचानक ही वो पेंशन बंद हो जाए, उस वक्त उनके चेहरे पर जो मायूसी आएगी, क्या आप उसे सह पाएंगे? लेकिन चिंता मत कीजिए, क्योंकि आज हम आपके लिए वो सारी जरूरी जानकारी लेकर आए हैं जो हरियाणा के हर पेंशन धारक के लिए जीवन बदल देने वाली साबित हो सकती है। चाहे बात हो बुजुर्गों की वृद्धावस्था पेंशन की, विधवा पेंशन की, दिव्यांग पेंशन की या फिर बौना भत्ता पेंशन की, इस वीडियो में हम आपको एक एक करके वो सारे कदम बताएंगे जो आपकी पेंशन को बिना रुके हर महीने आपके खाते तक पहुंचाते रहेंगे। इसलिए वीडियो को आखिर तक जरूर देखें और इसे अपने परिवार और पड़ोसियों तक पहुंचाना ना भूलें, क्योंकि ये जानकारी शायद उनके लिए सबसे ज्यादा जरूरी हो। सबसे पहले बात करते हैं जीवन प्रमाण पत्र की। ये एक ऐसा कागज है जो ये साबित करता है कि पेंशन लेने वाला व्यक्ति अभी भी जिंदा है। हरियाणा सरकार का सख्त नियम है कि 60 साल से ज्यादा उम्र के सभी पेंशन धारकों को, चाहे उनकी उम्र 65 हो, 70 हो, 80 हो या उससे ज्यादा, हर साल ये प्रमाण पत्र जमा करना होता है। अगर आप ये काम समय पर नहीं करते तो सरकार आपकी पेंशन रोक सकती है। इसे बनवाना बहुत आसान है। आपको बस अपने आधार कार्ड और पेंशन से जुड़े कागजात लेकर अपने नजदीकी कॉमन सर्विस सेंटर या आधार सेवा केंद्र पर जाना है। वहां आपका बायोमेट्रिक सत्यापन होगा, यानी आपके फिंगरप्रिंट या आंखों का स्कैन लिया जाएगा और कुछ ही मिनटों में आपका जीवन प्रमाण पत्र तैयार हो जाएगा। ये छोटा सा काम आपकी पेंशन को सुरक्षित रखने में बहुत बड़ा रोल अदा करता है, इसलिए इसे अपनी प्राथमिकता बनाएं। अब बात करते हैं आधार कार्ड की केवाईसी की। अगर आपका आधार कार्ड 10 साल से ज्यादा पुराना है और उसमें कोई अपडेट नहीं हुआ, तो आपको इसे तुरंत अपडेट करवाना होगा। आधार कार्ड आज हर सरकारी योजना का आधार है और अगर यह अपडेट नहीं है तो आपकी पेंशन की प्रक्रिया में रुकावट आ सकती है। इसके लिए आपको अपने नजदीकी आधार सेवा केंद्र पर जाना होगा। वहां आपको 2 चीजें अपडेट करवानी है। पहली, आपकी पहचान का सबूत, जैसे कि वोटर आईडी, पैन कार्ड या राशन कार्ड, और दूसरी, आपके पते का सबूत, जैसे बिजली का बिल या वोटर आईडी। वोटर आईडी ज्यादातर मामलों में दोनों कामों के लिए काफी होता है। आधार केंद्र पर आपका बायोमेट्रिक डेटा अपडेट किया जाएगा और आपका आधार कार्ड पूरी तरह सक्रिय हो जाएगा। अगर आप ये काम टालते हैं तो आपका आधार कार्ड निष्क्रिय हो सकता है, जिससे न सिर्फ आपकी पेंशन रुक सकती है, बल्कि आप राशन कार्ड, आयुष्मान भारत या दूसरी सरकारी योजनाओं का लाभ भी नहीं ले पाएंगे। इसलिए इसे जल्द से जल्द पूरा कर लें। अगला जरूरी काम है अपने आधार कार्ड को बैंक खाते से जोड़ना। कई बार ऐसा होता है कि आपका आधार आपके बैंक खाते से जुड़ा नहीं होता या फिर बैंक की तरफ से यह लिंक हटा दिया जाता है। हरियाणा में पेंशन डायरेक्ट बैंक ट्रांसफर के जरिए आती है, इसलिए यह लिंक होना बहुत जरूरी है। आपको अपनी नजदीकी बैंक शाखा में जाना होगा और वहां के मैनेजर से पुष्टि करनी होगी कि आपका आधार आपके खाते से जुड़ा है या नहीं। अगर नहीं है तो इसे तुरंत जोड़ लें। यह एक छोटी सी प्रक्रिया है, लेकिन आपकी पेंशन को आपके खाते तक पहुंचाने में इसका बहुत बड़ा योगदान है। अब एक ऐसी गलती की बात करते हैं जो कई लोग अनजाने में कर बैठते हैं। पेंशन आने के बाद कुछ लोग पूरा पैसा निकाल लेते हैं और खाता पूरी तरह खाली छोड़ देते हैं। ये गलती आपके खाते को जोखिम में डाल सकती है। बैंक ऐसे खातों पर जुर्माना लगा सकता है, उन्हें फ्रीज कर सकता है या पूरी तरह बंद भी कर सकता है। इससे आपकी अगली पेंशन आपके खाते में नहीं आएगी। इसलिए हमेशा अपने खाते में कुछ राशि रखें। ये 100 रुपए, 200 रुपए या आपकी सामर्थ्य के हिसाब से कोई भी छोटी राशि हो सकती है। बस खाता जीरो बैलेंस पर न रहे। अगला जरूरी काम है डीबीटी मोड को सक्रिय करना। हरियाणा में पेंशन डायरेक्ट बैंक ट्रांसफर के जरिए आती है और इसके लिए आपके खाते में डीबीटी मोड चालू होना जरूरी है। अपनी बैंक शाखा में जाकर पक्का करें कि यह मोड सक्रिय है। अगर नहीं है तो बैंक कर्मचारियों से इसे तुरंत चालू करवाएं। यह छोटा सा कदम आपकी पेंशन को हर महीने समय पर लाने में मदद करता है। अब बात करते हैं पेंशन निकालने की प्रक्रिया की। कुछ लोग कई महीनों तक अपनी पेंशन नहीं निकालते, जैसे कि सितंबर में नहीं निकाली, अक्टूबर में भी नहीं और नवंबर में भी खाते से कोई लेन देन नहीं करते। ये एक बड़ी गलती है। अगर आप लगातार कई महीनों तक पेंशन नहीं निकालते तो सरकार या बैंक आपके खाते को निष्क्रिय मान सकता है और आपकी पेंशन रुक सकती है। इसलिए हर महीने अपनी पेंशन निकालें और बायोमेट्रिक सत्यापन यानी फिंगरप्रिंट के जरिए लेन देन करें। इससे आपका खाता सक्रिय रहेगा और पेंशन बिना किसी रुकावट के आती रहेगी। एक और बहुत जरूरी बात, हरियाणा सरकार की गाइडलाइंस के मुताबिक पेंशन धारकों को अपनी पेंशन एटीएम से नहीं निकालनी चाहिए। कई बार लोग अपने एटीएम कार्ड किसी रिश्तेदार या परिवार के सदस्य को दे देते हैं और वे उससे पैसे निकाल लेते हैं। ये गलत है। सरकार ने साफ कहा है कि पेंशन धारक को खुद अपनी पेंशन निकालनी चाहिए और वो भी बायोमेट्रिक सत्यापन के जरिए। अगर आप एटीएम से पैसे निकालते हैं तो ये नियमों का उल्लंघन हो सकता है और आपकी पेंशन रुकने का खतरा बढ़ सकता है। आज 18 सितंबर 2025 है और पेंशन अब किसी भी दिन आपके खाते में आ सकती है। इसलिए इन सभी कामों को जल्द से जल्द पूरा करें। जीवन प्रमाण पत्र बनवाएं, आधार कार्ड की केवाईसी अपडेट करवाएं, आधार को बैंक खाते से जोड़ें, खाते में थोड़ी राशि रखें,
डीबीटी मोड चालू करें। हर महीने बायोमेट्रिक से पेंशन निकालें और एटीएम से पेंशन न निकालें। अगर आपका आधार कार्ड 10 साल से ज्यादा पुराना है तो उसे तुरंत अपडेट करवाएं। निष्क्रिय आधार कार्ड न सिर्फ आपकी पेंशन को प्रभावित करेगा, बल्कि राशन कार्ड, आयुष्मान भारत या दूसरी योजनाओं के लाभ को भी रोक सकता है। अब इन सभी बातों को एक बार फिर से दोहरा लेते हैं ताकि आपके मन में कोई कंफ्यूजन न रहे। सबसे पहले जीवन प्रमाण पत्र समय पर बनवाएं। दूसरा, आधार कार्ड की केवाईसी करवाएं। तीसरा, आधार को बैंक खाते से जोड़ें। चौथा, खाते में थोड़ी राशि जरूर रखें। पांचवां, डीबीटी मोड को सक्रिय करवाएं। छठा, हर महीने अपनी पेंशन निकालें और बायोमेट्रिक के जरिए लेन देन करें। और सातवां, अपनी पेंशन को एटीएम से न निकालें। इन सभी बातों को ध्यान में रखकर आप अपनी पेंशन को नियमित और बिना किसी रुकावट के पा सकते हैं। हमारा मकसद है कि हरियाणा में कोई भी पेंशन धारक, चाहे वो बुजुर्ग हो, विधवा हो, दिव्यांग हो या बौना भत्ता ले रहा हो, उसे किसी भी तरह की परेशानी न झेलनी पड़े। हम चाहते हैं कि आपकी पेंशन आपके खाते में समय पर आए और आप उसका इस्तेमाल अपनी जरूरतों के लिए आसानी से कर सकें। ये वीडियो हमने इसलिए बनाया है ताकि आपको सही और पूरी जानकारी मिले। अगर आपको यह जानकारी पसंद आई तो इसे अपने व्हाट्सएप ग्रुप्स, फेसबुक और दूसरे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर शेयर करें ताकि ये उन लोगों तक पहुंचे जिन्हें इसकी जरूरत है। हमारे चैनल एस के सरकारी योजनाएं को सब्सक्राइब करें ताकि आपको ऐसी ही उपयोगी जानकारियां मिलती रहें। अगर आपके मन में कोई सवाल है तो कमेंट सेक्शन में पूछें। हम आपके हर सवाल का जवाब देने की पूरी कोशिश करेंगे। हमारी कोशिश है कि हरियाणा के हर उस शख्स तक ये जानकारी पहुंचे जो पेंशन योजनाओं का लाभ ले रहा है, चाहे वो हमारे बुजुर्ग हों, हमारी माताएं बहनें हों या हमारे दिव्यांग भाई बहन हों। हम नहीं चाहते कि किसी को भी पेंशन पाने में कोई परेशानी हो, इसलिए इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचाएं। अब हम इस वीडियो को यहीं खत्म करते हैं। फिर मिलेंगे बहुत जल्द एक नई और उपयोगी जानकारी के साथ। तब तक के लिए आप एस के सरकारी योजनाएं के साथ जुड़े रहें। धन्यवाद और अपना ख्याल रखें। यह जानकारी सुनिश्चित करती है कि आपकी पेंशन बिना किसी रुकावट के आपके खाते में आती रहे और आप इसे आसानी से इस्तेमाल कर सकें। अगर आप इन सभी कदमों को समय पर पूरा करते हैं तो आपको कभी भी पेंशन से जुड़ी कोई समस्या नहीं आएगी। हम चाहते हैं कि हरियाणा का हर पेंशन धारक अपनी पेंशन का लाभ बिना किसी परेशानी के उठा सके, और इसके लिए आपको बस इन आसान कदमों को फॉलो करना है जो हमने आपको बताए हैं। ये छोटे छोटे कदम आपकी पेंशन को सुरक्षित और नियमित रखने में बहुत बड़ी भूमिका निभाते हैं। अगर आपने अभी तक ये काम नहीं किए हैं तो आज ही अपने नजदीकी आधार केंद्र या बैंक शाखा में जाएं और इन्हें पूरा करें ताकि आपकी पेंशन आपके खाते में समय पर आती रहे और आप इसे अपनी जरूरतों के लिए बिना किसी दिक्कत के इस्तेमाल कर सकें। हमारा चैनल एस के सरकारी योजना हमेशा आपके लिए ऐसी ही उपयोगी और सटीक जानकारी लाता रहेगा ताकि आपकी जिंदगी और आसान हो सके। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया तो इसे अपने दोस्तों, रिश्तेदारों और आसपास के लोगों के साथ शेयर करें ताकि वो भी इन जरूरी कदमों के बारे में जान सकें और अपनी पेंशन को सुरक्षित रख सकें। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें, क्योंकि हम आपके लिए ऐसी ही महत्वपूर्ण जानकारियां लाते रहेंगे जो आपकी जिंदगी को और बेहतर बनाएंगी। अगर आपके मन में कोई सवाल है या आपको किसी और सरकारी योजना के बारे में जानना है तो कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। हम आपके हर सवाल का जवाब देने की पूरी कोशिश करेंगे। हम चाहते हैं कि हरियाणा का हर पेंशन धारक अपनी पेंशन को समय पर और बिना किसी रुकावट के पा सके, और इसके लिए यह वीडियो आपकी पूरी मदद करेगा। इसे अपने उन सभी परिचितों तक पहुंचाएं जिनके परिवार में कोई पेंशन ले रहा है, ताकि वो भी इन जरूरी कदमों को समय पर पूरा कर सकें और अपनी पेंशन को सुरक्षित रख सकें। हमारा मकसद है कि हरियाणा में कोई भी पेंशन धारक किसी भी तरह की परेशानी का सामना न करे और उसकी पेंशन उसके खाते में समय पर आए। फिर मिलेंगे एक नई और उपयोगी जानकारी के साथ। तब तक के लिए अपना और अपने परिवार का ख्याल रखें। धन्यवाद।